बहुत सुंदर आदरणीय भ्राता दिलीप जी का दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। ऋषि दयानंद 18वीं सदी में सारी जातियां, सारे लोग, सारे समाज के लोग सो रहे थे। उस समय ऋषि दयानंद जगाने के लिए आए थे और हम सबको जगा करके गए, परंतु आज हम सब सोए पड़े हैं। बहुत ही सुंदर भजन आदरणीय जी का रहा और भी सुनेंगे समय समय पर। आइए हम सब सीधे बैठे, ये हल्ला कर रहे हैं बच्चे लोग, इनको संभालें। ये सारे चुन्नू पार्टी इधर आकर के बैठो भैया। ये किन के बच्चे भैया, अपने अपने बच्चों को संभालिए और बड़े ही शांत भाव से बैठिएगा। हमारे बीच में बहुत ही सुंदर एक गंभीर विषय को लेकर के आचार्य जी आ रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द, एक एक विधा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अनमोल है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने कल बात बताई थी, 3 प्रकार की मूर्ति, एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना 100 रुपया। केवल सुन करके मुंह से बोल देना 1000 रुपया और सुन करके हृदय में उतार लेना, आचरण में ले आना, वो 1 करोड़ रुपया। तो आइए, कल मैंने ये बात कही थी, आइए आप लोग 1 करोड़ की मूर्ति बनना चाहते हैं कि 100 रुपया वाला? बताइए माताएं, माताओं की संख्या ज्यादा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ माताओं के लिए। लो, इसमें भी धांधली, ताली बजाने में भी धांधली। माताएं अपने लिए बजाइए, चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये देखिए ताली। हाँ, तो कहते हैं 100 रुपये वाला मूर्ति बनने वाले और 1000 वाले, और कहते हैं करोड़। तो जो करोड़ रुपया बन करके जाएंगे, अपने जीवन को करोड़ों में तौल करके जाएंगे, उनका जीवन सार्थक है और ये 100 रुपया वाला निरर्थक है भैया। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द। ये बच्चे बैठे हैं, वो चुन्नू मुन्नू पाल्टी, सब आगे आ जाओ, आगे में सीधे हो जाएंगे आप। इसीलिए कहते हैं अभी का जो समय है बड़ा ही सुंदर समय है, सुनहरा अवसर है, और इस अवसर को अगर आपने ऐसे यूं ही गंवा दिया तो कोई काम का नहीं है। बड़े ही भाग्य से मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है और इस तन को पाकर के भी हम अपने जीवन का निर्माण नहीं किए तो कुछ भी नहीं किए। आइए, जीवन का निर्माण हम सबको करना पड़ता है और जीवन के निर्माण में कुछ ना कुछ गुरुओं से, माता से, पिता से, वातावरण से सीखते हैं हम। आइए हम गुरुओं से सीखें। मैं आदरणीय हमारे बीच में शिवदत्त जी मुनि जी उपस्थित हैं, बड़ा ही गूढ़ रहस्य बतलाते हैं। आओ हम सब सुने। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आदरणीय जी हम सबको लाभान्वित करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे मुनि जी के स्वागत के लिए आदरणीय हमारे कैलाश जी पाटीदार उपस्थित है, राव आर्य समाज से। मैं निवेदन करूंगा ओम की पट्टिका से आदरणीय आचार्य जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और ताली की गड़गड़ाहट कमी नहीं होना चाहिए। जितने ताली बजाएंगे उतना ही एक्यूपेशर होगा। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। आइए, कल जो विषय चल रहा था, दाम्पत्य जीवन हमारा कैसा हो, और जिन्होंने कम सुना है वो YouTube चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। विश्वामित्र आर्य के नाम से YouTube चैनल में हर के प्रवचन, हमारे जितने भी आचार्य गण हैं उनके प्रवचन, भजन आदि सब डल रहे हैं।
तो सब के पास मोबाइल है, मोबाइल निकाल करके विश्वामित्र आर्य और हमारे आदरणीय ऑपरेटर जी का भी जो है लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। तो ये कार्यक्रम YouTube में भी डल रहे हैं, सीधा प्रसारण भी हो रहा है। अगर कोई भी बात अगर समझ में ना आए, कोई भी बात छूट जाए, तो आप मीडिया के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आदरणीय जी से निवेदन करूंगा, आचार्य जी से, हम सबको दाम्पत्य जीवन के विषय में बतला करके कृतार्थ करेंगे। ओम। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति। संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं। तं वन्दे परमेश्वरम्। वयं त्वां स्मरामो, वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। मंच की गरिमा की वृद्धि कर रहे आर्य जगत के पितामह भजनोपदेशक आदरणीय श्री काशीराम अनल जी, मंच की गरिमा वृद्धि कर रहे आदरणीय हरिओम सरल जी, अपने सुंदर विधा, सुंदर कला, सुंदर व्यवहार और मिशनरी भावना से प्रेरित आचार्य श्री विश्वामित्र जी, सुदूर अंचल से विभिन्न आर्य समाजों से पधारे हुए सम्मानित आर्य पदाधिकारीगण, इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के सभी आयोजन समिति के सदस्यगण, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों और अपने गुरुकुल में अध्ययन कर रही प्रिय बेटियों, मैंने कल घोषणा किया था कि मैं 5 दिन तक सायंकालीन सत्र में एक ही विषय पर बोलूँगा, चाहे कोई कहीं बदल जाए, लेकिन मैं इस विषय को ही बोलूँगा। और सब लोग अलग अलग विषय पर आपसे बातचीत करेंगे, पर मैं आपको केवल गृहस्थ आश्रम पर आपसे सारी बातचीत करूँगा पूरे 5 दिन तक। कल मैंने आपके समक्ष दाम्पत्य शब्द, दंपति शब्द, स्त्री और पुरुष के संबंध के विषय में कुछ चर्चा आपसे संपन्न की थी। आपके सामने एक प्रश्न आ सकता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ पूर्ण कर चुके हैं, वानप्रस्थ की दीक्षा भले ही न ली हो, लेकिन वानप्रस्थ के योग्य हो गए हैं। और भले ही बेईमानी करें, वानप्रस्थ में न आए, लेकिन वानप्रस्थ होने के लायक हो चुके हैं।
आप इतने नालायक नहीं है कि वानप्रस्थ भी ना हो सके। वानप्रस्थ होने के लायक हो चुके हैं, ना लें वो आपकी मर्जी, लेकिन आपने गृहस्थ का अच्छा अनुभव किया हुआ है। आपसे कोई प्रश्न करे कि गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपके पास में सबसे पहले तो महर्षि दयानंद का ही आदर्श है। आज के इस समय में भी स्वामी सत्यपति जी की पूरी शिष्य परंपरा आपके मध्य प्रदेश में गुरुकुल संचालन कर रहे आदरणीय स्वामी ऋतस्पति जी महाराज, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक आचार्य ज्ञानेश्वर जी, वो पूरी परंपरा, स्वामी सत्यपति जी की पूरी परंपरा, विवाह नहीं किया है उन्होंने। आज भी कुछ लोग हैं जो अविवाहित हैं, कुछ लोग हैं जो विवाहित हैं, कुछ लोग अविवाहित सन्यासी हैं, कुछ लोग विवाहित भी सन्यासी हैं। आपसे कोई पूछे तो अपनी पूरी वृद्धावस्था का ध्यान रखते हुए, अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए आपसे कोई प्रश्न करे कि गृहस्थ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको मैं बताऊं कि 26 वर्ष की अवस्था में मैं गुरुकुल एटा में अध्ययन कर रहा था और एक दिन ऐसा मन में आया कि मैं 2 जोड़ी कपड़े खरीद के ले आया लाल रंग के, और गुरुकुल में स्वामी वेदानंद दंडी जी मेरे गुरु जी थे, उनके पास गया और मैंने कहा मुझे सन्यास की दीक्षा दे दीजिए। वो चुपचाप उठे, मेरे कपड़ों को मेरे हाथ से लिया और उन कपड़ों को लेकर के भोजनालय के पीछे जो नाली बहती है उसमें अनाज वनाज सब कूड़ा करकट, उस नाली में लेकर के मेरे कपड़ों को डाल के और डंडे से उसको पीछे घुसेड़ के पीछे कर दिया और मेरे पास आकर के बैठे और बोले कि जिस काम को करने चलो उस काम को पहले जो लोग कर चुके हैं उनसे उनका अनुभव पूछो, बाद में उस काम को करो। मैंने विवाह नहीं किया, संन्यास लिया, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम विवाह करो, उसके बाद में फिर क्रमशः संन्यास लेने के लिए व्यवस्था में आ जाना, सारे आश्रमों का पालन करते हुए तब संन्यास की ओर को आओ। और उन्होंने मेरी संन्यास दीक्षा कैंसिल कर दी और मुझे विवाह करने के लिए प्रेरित किया। मैंने विवाह कर लिया उनके कहने से, और विवाह के पूरे 25 वर्ष जिस दिन व्यतीत हुए, 16 जून 2022 को मेरे 25 वर्ष पूरे हो गए। उसी दिन मैंने घोषणा कर दिया कि मैंने अपने गृहस्थ की ड्यूटी पूरी, अब मैं वानप्रस्थ में जाऊंगा। तो मेरी देवी जी ने कहा कि आप चतुर्वेद पारायण यज्ञ मेरे साथ एक बार और कर लीजिए, उसके बाद में चले जाइए। हम उससे पहले 19 में चतुर्वेद पारायण यज्ञ के यजमान बन चुके थे। उन्होंने कहा वानप्रस्थ में जाने से पहले मेरे साथ एक बार चतुर्वेद पारायण और कर दीजिए। तो मैंने कहा 1 से 16 जून तक कर लेते हैं और 16 जून को वानप्रस्थ की दीक्षा ले लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जून में बहुत गर्मी है, 3-4 महीने और रुक जाइए। तो हमने ठीक 5 नवंबर को 22 में ही वानप्रस्थ की दीक्षा स्वीकार कर ली। गृहस्थ के 25 वर्ष व्यतीत करने के तुरंत बाद मैं वानप्रस्थ में आ गया। गृहस्थ के 25 वर्ष मैंने पूरे किए। 3 संतानें हमारी हैं और तीनों गुरुकुल में पढ़ी हुई हैं। मेरे परिवार का कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ने नहीं गया। मेरी बहनों के, भाइयों के परिवार का कोई भी बच्चा कॉलेज में नहीं पढ़ा, सब गुरुकुल में पढ़े, सभी गुरुकुलीय हैं। और मेरे परिवार में जो बच्चा 5 साल से ऊपर का है, 7-8 साल का है, वो वेद पाठी है और वेद पारायण यज्ञ में वो वेद पाठ करता है। हमारे घर में 9 साल का बच्चा वेद पाठी है। मेरी बेटी को ऋग्वेद पूरा पढ़ करके याद किया हुआ उसने ऋग्वेद को। पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्नातिका है,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का टॉप किया है और इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रही है। सारा परिवार गुरुकुली है। मैंने अपने जीवन के 25 वर्ष व्यतीत किए, किसी का भी विवाह नहीं किया है और मैं सीधा वानप्रस्थ में आया हूँ। मैं आप सब लोगों से अनुभव के रूप में पूछना चाहता हूँ, गृहस्थ में क्यों जाना चाहिए? कोई महत्वपूर्ण हेतु आप दीजिए, गृहस्थ में क्यों जाना चाहिए? और ये प्रश्न मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे आदर्श हैं, जिनके कहे जिनके बताए रास्ते पर हमने अपने जीवन का उत्सर्ग किया हुआ है, उस रास्ते पर चलने का संकल्प लिया हुआ है, उन महर्षि दयानंद सरस्वती ने संन्यास आश्रम को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम नहीं कहा। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम कहा। खुद ने बिना गृहस्थ किए संन्यास ग्रहण किया, उनके गुरुजी ने भी बिना गृहस्थ में गए संन्यास ग्रहण किया। स्वामी जी एक सफल सन्यासी थे, इसमें किसी को कोई शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्वामी जी ने संन्यास आश्रम को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम नहीं कहा, गृहस्थ को ज्येष्ठ भी कहा और श्रेष्ठ भी कहा। ज्येष्ठ का मतलब होता है प्रशंसा के लायक। बच्चे लोग सूत्र बोल सकते हैं, प्रशस्यस्य स्रः ज्या च वृद्धस्य च, ये पाणिनि व्याकरण के सूत्र हैं। प्रशस्य शब्द के स्थान पर ज्या आदेश होता है तो ज्येष्ठ शब्द बनता है। जो अत्यंत प्रशंसनीय है उसका नाम है ज्येष्ठ, और जो अत्यंत कल्याण करने वाला उसका नाम है श्रेष्ठ। तो संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ कहा जा सकता है, लेकिन ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों विशेषण अगर महर्षि दयानंद ने किसी आश्रम को दिया है तो गृहस्थ आश्रम को दिया है। मैं आपसे पूछूं कि गृहस्थ क्यों ग्रहण करना चाहिए? या मेरी सब माताएं बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, गृहस्थ आश्रम क्यों ग्रहण करना चाहिए? मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर विचार करिएगा कि गृहस्थ में जाना कितना आवश्यक है। आप कल्पना करें 1000 विद्यार्थी पढ़ने को तैयार हो, 1000 विद्यार्थी 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे पढ़ने को तैयार हो, वो पढ़ना चाहते हो, उनकी इच्छा शक्ति पढ़ने की हो, और आप उनके हम सब बुजुर्ग लोग कोई विद्यालय न चलाएं, सब विद्यालय बंद कर दें, हम पापी हैं कि पापी नहीं है? बोलिए। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम उन्हें पढ़ने का मौका नहीं दे रहे, पाप है कि नहीं है? लोग भूखे हैं, हम उनको भोजन नहीं करने दे रहे, पाप है कि नहीं है? इस वातावरण में करोड़ों जीवात्माएं जन्म लेने के लिए प्रत्याशी के रूप में भ्रमण कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, आपको बहुत गंभीर बात लगेगी, बहुत सरल और बहुत गंभीर बात। आपको आनंद आएगा कि वास्तव में गृहस्थाश्रम क्यों ज्येष्ठ आश्रम कहा गया। करोड़ों जीवात्माएं जन्म लेना चाहती हैं और करोड़ों की संख्या में लोग माता पिता बनने को तैयार हैं। कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी चींटे कीड़े मकोड़े गाय भैंस गधा गधी घोड़ा घोड़ी सब, पूरे ब्रह्मांड के सब प्राणी माता पिता बनने को तैयार हैं और करोड़ों जीवात्माएं जन्म लेने को तैयार हैं। अगर अच्छे लोग, सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग गृहस्थ आश्रम में ना जाएं, तो उन जीवात्माओं को मानव का तन जिसमें प्राप्त करके व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है, उस मानव का तन प्राप्त करने का अवसर कैसे मिलेगा बताओ? अच्छे लोग गृहस्थ में ना जाएं तो वे जीवात्मा मुक्त होने के लिए किनके घर में जाएं? आतंकवादियों के, बलात्कारियों के, मूर्खों के, शराबी कबाबी लोगों के।
माताओं, बहनों, भाइयों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हमें गृहस्थ आश्रम में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि परमात्मा ने संसार का निर्माण जीवों का कल्याण करने के लिए किया है। और जीवों का कल्याण कब होगा? जब वो मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे। और मुक्ति के मार्ग पर तब ही चलेंगे जब वो मानव का तन प्राप्त करें और श्रेष्ठ स्वाध्यायशील ईश्वरोपासक और धार्मिक माता पिता का गर्भ उनको प्राप्त हो जाए। अगर वो प्राप्त नहीं होगा तो जीवात्माओं की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। और परमात्मा ने दुनिया बनाई किस लिए है? जीवों की मुक्ति देने के लिए। एकमात्र उद्देश्य है बस। परमात्मा के संसार बनाने का एकमात्र उद्देश्य है जीवों की मुक्ति। और जीवों की मुक्ति तब होगी जब वो मनुष्य के शरीर में आएंगे। और मनुष्य के शरीर में भी जब वो धार्मिक माता पिता के घर में आएंगे। अच्छे लोगों को गृहस्थ आश्रम में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वे परम पिता परमात्मा जिसकी उपासना करते हैं उसकी आज्ञा का पालन करते हुए ईश्वर के पुत्रों को मुक्ति के मार्ग पर प्रेरित करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। और जो लोग गृहस्थ आश्रम में इस भावना को लेकर प्रवेश नहीं करते उनको गृहस्थ में जाने का कोई अधिकार, उनको धिक्कार है, अधिकार नहीं है। उनको धिक्कार है। गृहस्थ आश्रम में जाए और अपनी संतानों को मुक्ति का मार्ग न दिखाए, ऐसे लोगों को गृहस्थ में जाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर गृहस्थ में जाएं तो दोनों वर और वधू, युवक और युवती दोनों आमने सामने बैठ करके मिल करके बातचीत करें। महर्षि ने लिखा गुण, कर्म और स्वभाव मिला करके विवाह करें। हम लोग मिलाते हैं क्या? पिताजी की सर्विस, पिताजी की पेंशन। पिताजी कौन सी सर्विस करते हैं, बेटा कौन सी सर्विस करता है, पिताजी की पेंशन कितनी है और वेतन कितना है। और वेतन है तो कुछ साइड से भी आता है कि खाली वेतन ही वेतन है। न्यायाधीश के सामने जो पेशकार रहता है, पेशकार जो बोली लगाता है, लोगों को सामने लाके खड़ा करता है, उसके सामने अगर प्रोफेसर का विवाह करने की बात हो तो शायद बहुत से माता पिता पेशकार के साथ विवाह करना पसंद करेंगे, प्रोफेसर से विवाह करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पेशकार जब ड्यूटी पर से छूटता है तो उसकी दोनों जेबें भरी रहती हैं। और प्रोफेसर का वेतन महीने में केवल एक ही बार आता है। पेशकार की दोनों जेबें रोज भरी रहती हैं। भले कोई 20 का नोट डालता हो लेकिन उसकी जेब में सब लोग डालते कुछ न कुछ जरूर है। और चोर डकैत जिनको अपनी पेशी 8 महीने की लगानी होती है वो तो पक्का उसकी जेब में नोट डाल के जाते हैं। जिनको जल्दी चाहिए वो भी नोट डाल के जाते हैं, जिनको देर चाहिए वो भी डाल के जाते हैं। जिनकी नहीं चाहिए वो ये सोचते हैं कि जज साहब जब ठीक मूड में हो तब मुझे पुकारना, नाराज हो तो मत पुकारना, इसलिए तुम कुछ ले लो। हम पिता की पेंशन देखते हैं, पिता का वेतन देखते हैं, पिता की साइड से इनकम देखते हैं, लड़के की साइड से इनकम देखते हैं, लड़के की साइड देखते हैं, लड़के की हाइट देखते हैं, लेकिन लड़के की बुद्धि और विवेक, लड़की की चमड़ी देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, आंख देखते हैं, नाक देखते हैं, कान देखते हैं, चाल देखते हैं, लेकिन बातचीत, उसका व्यवहार, वो देखने की प्रक्रिया हमारे आपके पास किसी के पास नहीं है। और नहीं तो कुछ लोग पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं, गुण मिलाते हैं। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी कितने गुण हैं? बोले 36 गुण होते। मैंने कहा कौन कौन से 36 गुण हैं?
बोले ये किसी को नहीं पता है। जो वर और वधू के 36 गुण मिलते हैं वो गुण हैं कौन कौन से? सत्य, न्याय, दया, परोपकार, सेवा, सद्भावना। कौन से 36 गुण हैं? पंडित जी को भी नहीं मालूम, पंचांग वालों को भी नहीं मालूम। बस गुण 36 मिलने चाहिए नक्षत्र के आधार पर। और आजकल को तो नक्षत्र के आधार पर क्या मिलाओगे? माता पिता अच्छा नक्षत्र देख करके बेटे का ऑपरेशन करवा के निकलवा लेते हैं। बच्चे पैदा नहीं होते, पूछते पंडित जी नक्षत्र ठीक ठाक है, बढ़िया है, तो ऑपरेशन करवा के। अच्छा, तुम्हारे ऑपरेशन करवा के निकलवाने पर उसका टाइम वाइम सब बिल्कुल फिट रहेगा। और फिर उनका पंडित जी आपस में गुण मिलाएंगे। महर्षि ने कहा है कि बेटे और बेटी दोनों पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाएं। गुरुकुल में बच्चियों की डायरी उनके आचार्याएं बनाएं और बच्चों की डायरी उनके आचार्य बनाएं। और आचार्य और आचार्या योग्य बच्चे और बच्चियों का आपस में परिचय करा के विवाह के लिए कहें। गुण का परीक्षण कौन करेगा? आचार्य और आचार्या करेंगे। उनके 12 वर्ष तक गुरुकुल में रहने के आचरण को देखते हुए आचार्य और आचार्या फिट करेंगे कि कौन ब्राह्मण वृत्ति है, कौन क्षत्रिय वृत्ति है, कौन वैश्य वृत्ति है, कौन शूद्र वृत्ति है, और कौन कन्या ब्राह्मण वृत्ति है, कौन शूद्र वृत्ति, कौन वैश्य वृत्ति है। ब्राह्मण वृत्ति के साथ ब्राह्मण वृत्ति की कन्या मिलेगी तो जो बच्चा होगा वो डबल ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण वृत्ति का बालक, ब्राह्मण वृत्ति की कन्या दोनों मिलेंगे तो डबल ब्राह्मण। क्षत्रिय वर, क्षत्रिय वधु तो डबल क्षत्रिय, वैश्य वर, वैश्य वधु तो डबल वैश्य, और शूद्र वर, शूद्र वधु तो डबल शूद्र। और ब्राह्मण वर और क्षत्रिय कन्या दोनों का विवाह हो जाए तो बच्चा कैसा होगा? पिता के प्रभाव से ब्राह्मण तो बनेगा लेकिन दक्षिणा के लिए हमेशा झगड़ा करेगा क्योंकि माता क्षत्रिय है। हमारे जो पुरोहित लोग दक्षिणा के लिए झगड़ा करें, जान लेना कहीं न कहीं कुछ न कुछ घपला है। या तो पिताजी ब्राह्मण नहीं है या तो माताजी ब्राह्मण नहीं है। मजबूरी में ब्राह्मण का काम कर रहे हैं लेकिन माताजी क्षत्रिय हैं, इसलिए पंडित जी दक्षिणा के लिए झगड़ा कर रहे हैं। और अगर पंडित जी दक्षिणा तय करें कि इतना लूंगा तो जाऊंगा, तो जान लेना कि माताजी या तो वैश्य या तो पिताजी वैश्य हैं। पंडित जी ब्राह्मण है, माताजी वैश्य, इसलिए बिना तय किए दाम काम किए माल बिका बेचा नहीं जाएगा। ब्राह्मण माता, ब्राह्मण पिता का पुत्र ब्राह्मण होगा, वो दक्षिणा के बारे में चर्चा नहीं करेगा, केवल अपना प्रवचन करेगा, वक्तव्य देगा और आपके दक्षिणा देने की बिना प्रतीक्षा किए थैला लेकर के अपने घर चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण मिल जाए तो जान लेना इसके दोनों ब्राह्मण ही है। हर व्यक्ति की एक एक अलग अलग वृत्ति होती है, चारों हो सकती है लेकिन एक विशेष होती है। एक वृत्ति विशेष होती है, या तो ज्ञान वृत्ति, या तो बल वृत्ति, या तो धन वृत्ति, या तो सेवा वृत्ति। ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ है लेकिन सेवा करने में उसको बहुत मजा आता है। ब्राह्मण के कुल में पैदा हुई महिला है, हमने कहा ओम ओम जपो, बोली भैया ये बुढ़ापे में ओम ओम अब का जपेंगे, अब तो कोनो काम हो तो बताओ। उन्हें सेवा पसंद है, ओम ओम जपना पसंद। अगर ब्राह्मण होती तो ओम ओम कहना नहीं पड़ता, वो जपती, मंत्र पाठ करती, मंत्रोच्चारण करती, अपने आप आगे की ओर प्रवृत्त होती। ऋषिवर ने कहा गुण कर्म स्वभाव मिला के विवाह करना चाहिए। एक ब्राह्मण पुरुष, एक ब्राह्मण स्त्री, दोनों मिलेंगे, जो संतान आएगी उसको दोनों ब्राह्मण वृत्ति सिखाएंगे तो बच्चा योग्य होगा कि अयोग्य होगा। क्षत्राणी और क्षत्रिय दोनों अगर वर और वधू दोनों क्षत्रिय गुण कर्म स्वभाव के होंगे तो जो बालक होगा वो कैसा होगा? वो डबल क्षत्रिय होगा। बच्चों को मुक्ति की ओर ले जाने का आपको कर्तव्य निर्वहन करना है, इसलिए आपको गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए।
अनिवार्य रूप से जाना चाहिए। विद्वान लोगों को विशेष रूप से जाना चाहिए और विद्वान लोगों को विवाह करते समय स्त्री का चयन विद्वान विदुषी स्त्री का ही चयन करना चाहिए। विद्वान लोग विवाह करेंगे अगर वैश्य वृत्ति वाली स्त्री से तो पंडित जी को भी दक्षिणा तय बिना किए घर से निकलने नहीं देगी। और जब पंडित जी घर पहुंचेंगे सबसे पहले जेब में से निकाल के गिन लेगी कितनी मिली है। और ब्राह्मण वृत्ति की होगी तो दक्षिणा न गिनेगी न आपसे कुछ कहेगी, जाओ पंडित जी बहुत अच्छी बात है और थोड़ा 2-4 शब्द हमको भी पढ़ा दो, हम भी कुछ पढ़ लें। ऐसा होता है अगर वृत्ति ब्राह्मण की होती है तो। मेरी धर्मपत्नी अब भी मेरे पास क्लास में पढ़ती हैं। इंटर करके हमारा विवाह हुआ था, मैं पीएचडी कर रहा था और वो इंटर पास हुई थी। हमारा विवाह हुआ और मैंने उनको जब कांगड़ी विश्वविद्यालय से वेद विषय में पीएचडी की डिग्री दिलवाई, डॉक्टरेट उनको जब मैंने करवाया, अपने खुद गुरु बन करके पढ़ा करके, और आज भी दोनों क्लासें मेरी सुबह 5 बजे और शाम को 4 से 5 होती हैं। दोनों कक्षाएं नियमित रूप से विद्यार्थियों के तरीके से व्याकरण और ऋग्वेदादि भाषा भूमिका का अध्ययन करती हैं आज भी। अगर क्षत्रिय वृत्ति होगी, वैश्य वृत्ति होती तो क्या करती? तो मैं किसी स्कूल में मास्टर होता। मैं ये प्रवचन करने वाला, गुरुकुल चलाने वाला कार्य कर नहीं सकता था। मैं किसी स्कूल में मास्टर होता और आप लोग मुझे कोई नहीं जानते और दुनिया में मुझे कोई नहीं जानता। मेरे 4 विद्यार्थी मुझे जानते बस। मेरे पिताजी चाहते थे मैं नौकरी करूं, सर्विस में जाऊं, मैं नहीं गया। मैंने अपना रास्ता बदल दिया, गुरुकुल संचालन की ओर आ गया और आज ईश्वर की कृपा से पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की। ना तो अभ्युदय की कमी है, ना तो निश्रेयस की कमी है। ऐसा नहीं कि गुरुकुल पढ़ करके गुरुकुल चलाएंगे तो गरीब रह जाएंगे। ये जो कहानियां लिखी मिलती ना आपको पुस्तकों में, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। मैं इन सारी पुस्तकों की लाइनों को काटता हूं। ब्राह्मण गरीब हो नहीं सकता और गरीब है तो ब्राह्मण तो कदापि नहीं है। अगर दरिद्र है तो ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मण है तो दरिद्र हो नहीं सकता। आपने बढ़िया मंच पर सुदामा की कथा सुनी होगी। गांठरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाई, सुधारस भी ने पाछिली बानी अजौ न तजी तुम, तैसे ही भाभी के तंडुल कीने। ये कथा को मैं बिल्कुल नकारता हूं सिरे से। मैं इसको चंडू खाने की गप घोषित करता हूं। जो कृष्ण भगवान का साथी था गुरुकुल में, वो इतना दरिद्र कैसे हो सकता है? गुरुकुल में वेद विद्या का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी दरिद्र कैसे हो सकता है? वयम श्याम पतयो रयिणाम अदीना श्याम शरद शतम का पाठ दिन में कम से कम 2 बार जरूर करने वाला व्यक्ति दरिद्र और गरीब कैसे हो सकता है? मैं नहीं स्वीकार करता। और होगा इसका मतलब उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, गुरुकुल में घास खोद रहा था, उसने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। अगर वो शिक्षा प्राप्त करेगा तो ना तो उसके पास धन की कमी रहेगी, ना तो उसके पास विद्या की कमी रहेगी, ना तो उसके पास स्वास्थ्य की कमी रहेगी। वो सब प्रकार से बिल्कुल ठीक होगा। अगर नहीं है इसका मतलब उसने गुरुकुल में ठीक से पढ़ाई नहीं करी है। ये बच्चियां मेरे सामने बैठी हैं, हमारी बच्ची गुरुकुल में पढ़ी, मैं भी गुरुकुल में पढ़ा। गुरुकुल को मैंने केवल 9 महीना फीस दिया, बस केवल 9 महीना। उस समय 40 रुपया महीना गुरुकुल की फीस थी। मैंने केवल 9 महीना फीस दिया। मुझे गुरुकुल में भर्ती होते ही किसी ने बताया कि अष्टाध्यायी याद करके सुना दो तो फीस माफ हो जाएगी। मैंने 8 महीने में गुरुकुल को अष्टाध्यायी याद करके कंठस्थ करके सुना दिया। लो सुन लो।
20 अगस्त को गुरुकुल में भर्ती हुए, 20 अप्रैल को पूरी अष्टदी 55 मिनट में बोल के कैसेट में रिकॉर्ड करवाया और उसी दिन गुरुकुल की फीस माफ। विश्वविद्यालय को 250 रुपये साल में देते थे फॉर्म भरने के लिए। शास्त्री में विश्वविद्यालय टॉप किया, 2500 रुपये उनसे वापस ले लिया। विश्वविद्यालय को जितना दिया था पूरा का पूरा 2500 वापस ले लिया, 1 रुपया भी उनको नहीं दिया। कोई नौकरी नहीं की और किसी प्रकार की कोई गरीबी नहीं है। खूब अमीरी खूब आनंद, दोनों समय गाय के घी से हवन करता हूँ। दोनों समय यहाँ रहता हूँ, यहाँ भी रघुनंदन जी के घर में मेरा नित्य हवन चलता है, दोनों समय चलता है। कोई गरीबी नहीं है। अगर आपकी वृत्ति बिल्कुल ठीक है और आप परिश्रम करते हैं तो कोई गरीबी कोई कमी नहीं होती है। ध्यान रखना चाहिए, आपकी नीयत कमजोर नहीं होनी चाहिए। आपको श्रम करने से डरना नहीं चाहिए। ऋषियों ने हमारे जीवन के जो 4 भाग किए हैं ना, उनका नाम क्या रखा है? आश्रम की आराम। क्या नाम है? आश्रम। आ माने बच्चे लोग, आ माने क्या? आ माने पूरा, इतना सारा, ढेर सारा। और श्रम माने मेहनत। तो आश्रम माने क्या हुआ? ढेर सारी मेहनत। ब्रह्मचर्य में आश्रम, गृहस्थ में भी आश्रम, वानप्रस्थ में भी आश्रम और सन्यास में भी। किसी ने सुना गृहस्थाराम, ब्रह्मचर्याराम, वानप्रस्थाराम, सन्यासाराम? आराम नहीं है, आश्रम है। इसलिए जो जिस जिस आश्रम में रहेगा उसको पूरा पूरा श्रम करना उसका नैतिक उत्तरदायित्व है। हमारे जीवन के 4 विभागों का नाम आश्रम है। गृहस्थ में आश्रम करना है। हम सोचते हैं गृहस्थ में आराम करेंगे, और आराम करेंगे तो फिर बच्चे कैसे आएंगे? आराम करने वालों के बच्चे भी आराम करने वाले, और श्रम करने वालों के बच्चे श्रम करने वाले। आप किसी भी टाइम गुरुकुल में आ जाओ, एनी टाइम, बिना बताए बिना सूचना किए, किसी भी समय आप आ जाओ गुरुकुल में, और आप देखो कि बच्चे आश्रम में हैं कि आराम में हैं। पूरे टाइम सुबह 4 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक आराम का कोई कोर्स नहीं है। सारा कोर्स आश्रम का है। गृहस्थ में आना जरूरी है। गृहस्थ में आना है क्योंकि कर्तव्य का पालन करना है। और कर्तव्य क्या है? भटके हुए जीवात्माओं को मुक्ति के मार्ग का प्रदर्शन करना। आरंभ कहाँ से होगा? गृहस्थ से ही होगा। इसलिए महर्षि ने लिखा, सब सुधारों का सुधार, सब बनावों की बनावट गृहस्थ आश्रम का सुधार है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम सुधर गया तो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास सब सुधर जाएगा। और गृहस्थ बिगड़ गया तो न ब्रह्मचारी अच्छा मिलेगा, न वानप्रस्थी अच्छा मिलेगा, न सन्यासी अच्छा मिलेगा। हम सब लोग किसान हैं, किसान, किसान, कृषक। आपको वेद में क्या कहा गया? कृष्टया। हम लोगों का नाम है वेद में कृष्टया। हम लोग कृषक हैं, हम लोग किसान हैं। और किसान क्या करता है? अनाज उत्पन्न करता है, फसल पैदा करता है। हम लोग भी कृष्टया, हम लोग भी किसान हैं, हम भी फसल पैदा करते हैं। हमारी फसल क्या है? हमारे बच्चे हमारी फसल हैं। और किसान लोग जानते हैं कि फसल के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 3 चीज। नंबर एक बीज, नंबर 2 खेत जमीन, और नंबर 3
नंबर 3 मौसम। क्या क्या चाहिए? जुलाई में आप लोग प्याज बोएंगे क्या है? जो लोग जुलाई में प्याज बोएंगे वो प्याज खोदेंगे? बोएंगे, खाली खोदने का चांस। अब मई में गेहूं बोएंगे तो कै किलो काटेंगे 1 बीघे में? कै किलो? गाय का चारा तो हो सकता है, लेकिन मनुष्य का दाना होना संभव। बीज चाहिए, खेत चाहिए और मौसम भी चाहिए। इनमें से एक चीज खराब करोगे तो आपकी फसल बिगड़ जाएगी। संतानों के लिए बीज क्या है? हम सब लोगों के पैदा होने में बीज क्या है? हम सब लोगों के पैदा होने में बीज है हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्म। किस आधार पर हम पैदा हुए हैं? अनादि वासनाया बलवत्वात्। अनादि वासनाओं के बलवान होने के कारण हम लोग जन्म और मरण के चक्र में आते हैं। जन्म लेते हैं किस लिए? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों की गठरी आपके पास में है, उसे उगना है। मानव के जन्म प्राप्त करने का बीज क्या है? पूर्व जन्म में किए गए कर्म। और खेत क्या है? माता और पिता। मौसम क्या है? आपका समाज। आपका समाज। फसल बहुत अच्छी तैयार हो और जब फसल पकने लग जाए तो आंधी पानी आ जाए, ओले पड़ जाए, कितनी फसल बनेगी? आपकी फसल 8 साल की 9 साल की होकर के गांव में खेलने के लिए जाएगी और गांव का वातावरण एकदम सत्यानाश है। आपकी फसल का क्या होगा? आपकी फसल तंबाकू खाती हुई घर आएगी। पिताजी से छिपा छिपा के सिगरेट पिएगी। क्या पिएगी? सिगरेट ना बोला करो, मेरी तरह बोला करो। मनुष्य का शरीर है ए ग्रेड का और पी रहा है सिगरेट। ए ग्रेड के शरीर में सिगरेट की चीज पिएगा तो कैसे फिटिंग होगी? ए ग्रेड में ए ग्रेड की सिगरेट। मारुति का पिछला पहिया, ट्रैक्टर का पिछला पहिया लगेगा तो गाड़ी कैसी चलेगी? बढ़िया चलेगी। ए ग्रेड के शरीर में सिगरेट डालोगे तो कैसा चलेगा? अरे परमात्मा ने आपको आप प्रदान किया। आप ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भूर्भुवस्व ओम। परमात्मा ने दिया आपको आपने पिया सरा आप। ईश्वर ने दिया था शुद्ध आपने पिया सड़ा आप। क्या होगा? और ये क्यों आता है? क्योंकि मौसम बिगड़ा हुआ है। बीज अच्छा हो, खेत अच्छा हो, मौसम अच्छा मिल जाए तो फसल कैसी होगी? उत्तम। 33% बीज, 33% खेत, 33% मौसम, 99% फसल एकदम अच्छी होगी। और अगर बीज बिगड़ा हुआ है तो माता पिता ने बीज ढूंढा ही नहीं। करोड़ों बहनों भाइयों, करोड़ों जीव जन्म लेने के लिए वातावरण में घूम रहे हैं आपके पास आने के लिए। आपने आवाहन नहीं किया किसी का। सारी संतानें बिना गर्भाधान संस्कार के एक्सीडेंटली पैदा हो रही हैं। हमारे समाज में गर्भाधान संस्कार प्रचलित है क्या? नहीं है। जब हम पहला संस्कार किस लिए किया जाता है? बच्चों को आमंत्रित करने के लिए। आपके घर में कौन सा जीव आए? करोड़ों जीव जन्म लेना चाहते हैं, आपके घर में कौन सा जीव आए? अगर आपने आमंत्रित नहीं किया तो
इसलिए पहला संस्कार करके व्यक्ति को जीवात्माओं को आमंत्रित करना चाहिए। उनको बुलाओ, कौन सा जीवात्मा तुमको चाहिए। माँ प्रार्थना करे, यथेयम पृथ्वी मही उत्ताना गर्भमा ददे एवा ते ध्रियताम गर्भो दसवें मास सूतवे। जैसे धरती माता उत्तम बीज प्राप्त करके उत्तम फसल पैदा करती है, हे धरती माता मुझको माता का दर्जा प्रदान करना, मैं उत्तम बीज प्राप्त करके अपने इस राष्ट्र के लिए उत्तम फसल तैयार करके दे सकूं। इसलिए मैं गृहस्थ अवस्था में गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही हूं। वैदिक ऋषियों के मार्ग पर चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऋषियों ने क्या रास्ता हमको सुझाया है और हमने अपने ऋषियों के रास्तों को छोड़ करके कितना बड़ा नुकसान अपना किया है। हम अपनी संतानों को बुलाएं। हमारे दैवी संतानें भी घूम रही हैं, राक्षसी संतानें भी घूम रही हैं। जो 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 मुर्गा बकरा हलाल खाने वाले लोग हैं वो भी वातावरण में ही घूम रहे हैं, और जो शुद्ध दैनिक अग्निहोत्र करने वाले लोग हैं ना, वो भी वातावरण में पैदा होने के लिए घूम रहे हैं। आप किसको पुकारते हैं? आप किसको बुलाते हैं? गर्भाधान संस्कार में ऋषि ने जो मंत्र दिए हैं उनमें स्त्री 20 आहुतियां देते हुए परमात्मा से प्रार्थना करती है, मेरी कोख को ऐसा कर देना कि धन्य धन्य हो जाऊं, मेरी संतान मेरा नाम अमर करने वाली हो, मैं ऐसी संतान प्राप्त करूं जिसके कारण से मैं कभी न मरूं, मैं अमर हो जाऊं, ऐसी मुझको संतान परमात्मा प्रदान करे। ये प्रार्थना पहले संस्कार में ऋषिवर ने करने की व्यवस्था बनाई है। ऐसी दैवी संतान मेरे घरों में आए और माता ने बढ़िया से तैयारी भी कर रखी, खेत भी बढ़िया है, घर का परिवार का वातावरण भी बढ़िया है, माता के विचार बहुत अच्छे हैं, माता सीरियल नहीं देखती है। मैं जब शब्द बोलूं तो ध्यान दीजिएगा, सी रियल, रियल माने सच्चा, सी माने देखो, जो सच्चा हो उसको देखो, जो सच्चा ना हो उसको। और जो सीरियल टीवी पर आते हैं ना, सब सीरियल के शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर आता है, इस कहानी का सत्यता से कुछ भी लेना देना। और नाम क्या है? सीरियल। और कह क्या रहा है, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है, अर्थात ये देखने के लायक, देखोगे तो झगड़ा करने का सहूर सीख जाओगे, देखोगे तो झगड़ा करने की व्यवस्था, कैसे कैसे बोलना कि आदमी की मिर्ची लग जाए। ऐसी ऐसी बन ठन करके आएंगी शूर्पणखा की बहनें सीरियल में, शूर्पणखा की बहनें आएंगी बन ठन के, जो कपड़ा पहनेंगी, जैसे नाखून जैसे जो रखेंगी, अगली बार वो महिला देखने वाली उसी रंग में रंगी मिलेगी, जबकि वो रियल नहीं है, वो नाखून लगाए हुए हैं, नाखून है नहीं, जोड़ करके नेल पॉलिश किया हुआ है, और रियल नहीं है। और उसको देख देख के हम रियलिटी में नाखून रखना शुरू कर देते हैं। शूर्पणखा का नाम शूर्पणखा क्यों पड़ा था? उसके सूप जैसे नाखून थे। तो अब जो रख रही है सब क्या है? भाई उसका नाम शूर्पणखा इसीलिए था क्योंकि सूप जैसे नाखून थे। तो अगर तुम्हारे नाखून भी सूप जैसे बड़े बड़े हैं तो क्या कहा जाए? नाखून रखने के लिए है कि काट के साफ रखने के लिए है? यह शरीर का निकला हुआ मल है। ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है, जो मांसपेशियां काम करते समय, श्रम करते समय अंदर टूटती हैं, वो बाल के माध्यम से, नाखून के माध्यम से शरीर में से बाहर निकलती हैं। उनको जितना जल्दी काट के साफ करते रहे उतना ही जल्दी आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। उसको रखा करके शूर्पणखा बनने की जरूरत नहीं होनी है। गृहस्थ में जाना है तो गृहस्थ के धर्म का पालन करना है। जमीन जितनी अच्छी होगी, देखो मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलता,
आप प्रसन्न हो, मैं इसीलिए नहीं बोलता। मैंने प्रतिज्ञा किया है ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। मैं ऋत बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। जो वेद का सिद्धांत ऋषियों की आज्ञा से मैंने पढ़ा है मैं वो बोलूंगा। किसी को अच्छा लगे तो, न लगे तो भी मैं दक्षिणा तय करके नहीं आया हूं कि खराब बोलूंगा तो कम मिलेगी। चालीस साल से मंच पर हूं, आज तक मैंने कभी किसी से कहा नहीं इतना लूंगा तो आऊंगा। इसलिए मैं अच्छा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वैदिक सिद्धांत को आपके सामने प्रकट करने के लिए। मेरी कोई बात अगर सिद्धांत से असत्य हो, तर्क से असत्य हो, तो मैं आपको तुरंत आपको अनुमति देता हूं खड़े होकर के तुरंत प्रश्न करना। मेरा कोई फ्लो नहीं बिगड़ेगा। तुम बीच में प्रश्न करोगे तो भी मैं उत्तर दूंगा, और अलग से एकांत में प्रश्न करोगे तो भी उत्तर दूंगा। लिख करके संचालक को प्रश्न दे देना तो मैं उसी का उत्तर दूंगा। और मेरी बात को काटेंगे, मैं आपको वेद के प्रमाण की बात बताऊंगा। अच्छा लगे तो भी बताऊंगा, बुरा लगे तो भी बताऊंगा। मैं अच्छा लगने के लिए बोल नहीं रहा हूं, मैं ऋषि के सिद्धांत को आपके समक्ष प्रकट करने के लिए बोल रहा हूं। अगर आपके बीज आपने अच्छा बुला लिया तो 33% सफलता तो निश्चित हो गई। और अगर आपने अपने थोड़ा सा किसान वाला श्रम भी कर लिया तो 33% सफलता और मिल गई। अब जो 33% गुरुजी भी ठीक ठाक मिल गए तो आपका सिक्का बिल्कुल खरा 24 कैरेट का इंसान समाज को आकर के प्राप्त हो जाएगा। हमारा उत्तरदायित्व तो गृहस्थ में जाके संतानों की भीड़ बढ़ाना नहीं है। हमारा उत्तरदायित्व है अपने राष्ट्र को समृद्ध करना, अपने राष्ट्र को सुखी समृद्ध और बलवान बनाना, मेरे राष्ट्र की रक्षा के लिए शूरवीर पैदा हो, ये संकल्प लेकर के माता पिता जाते हैं गृहस्थ में, और ऐसा ही करना उनका नैतिक उत्तरदायित्व है। एक कृष्ण को पैदा करके उससे पहले 7 बच्चे समाप्त कर दिए गए थे। एक कृष्ण को पैदा करके माता देवकी आज 5127 वर्षों तक अमर है। एक बच्चा पैदा करके 9 लाख साल पहले एक राम पैदा करके आज भी कौशल्या अमर है। एक दयानंद पैदा करके यशोदा माँ आज भी अमर है। एक कृष्ण को गोद खिला करके यशोदा माँ आज भी अमर है। क्या हमारी माताएं, क्या विद्यावती बनने की सामर्थ्य आप में नहीं है? क्या आप भगत सिंह की माता नहीं बन सकती? बन सकती हैं। आपकी संतान भी आपका नाम अमर कर सकती है, आपका नाम रोशन कर सकती है। शर्त है ऋषियों के रास्ते पर चलो। अगर ऋषियों के रास्ते पर चलेंगे, एक संतान आपके नाम को जग भर में अमर कर देगी। जग भर में सारी दुनिया आपको देखेगी और जानेगी। एक संतान पैदा करने के बाद बस ऋषियों के मार्ग का अवगाहन करेंगे तो आपका जीवन धन्य सफल, माता होना सफल हो जाएगा। और संतान अगर बिगड़ी हुई हो गई तो चाहे 10 पैदा हो जाए। एक नापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम और साहिब तस्वीर पुत्रैर भारम भाति गर्दभी। गदही 10 बच्चे पैदा करके 10 के साथ भार होती है, और शेरनी एक बच्चा पैदा करके शेर को आगे खड़ा कर देती है और आराम से जंगल में सोती है। मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, गृहस्थ आश्रम में इसलिए प्रवेश करना है, वेद का आदेश है मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। ए मनुष्य, तू मनुष्य बन और दिव्य संतति की पैदा कर। दिव्य संतति की पैदाइश तेरी कोख से हो। इसलिए हमको गृहस्थ आश्रम में जा करके और अपने राष्ट्र के निर्माण का कार्य आप सबको, हम सब लोगों को करना चाहिए। बस काल काल नेमि जिमि रावण राहु। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना। अभी मेरी गृहस्थ की चर्चा समाप्त नहीं हुई है। अभी मेरे पास में 3 दिन और है। मैं 3 दिन आपसे रात्रि सत्र में गृहस्थ पर ही चर्चा करूंगा।
और अगर मेरी चारों पांचों दिन की बात को आप स्वीकार कर लें तो हर माता पिता अपने आप को धन्य माता पिता बना सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने करके देखा है, प्रयोग करके देखा है, और मैं एक अत्यंत संतुष्ट और अपने आप को सफल मानने वाला पिता हूँ। इसलिए वो सीख मैं सबको सिखाना चाहता हूँ। ऋषियों के रास्ते पर चलेंगे, आपका जीवन धन्य होगा। आपकी संतान आपको प्रसन्नता दिलेगी, आपको प्रसन्नता देगी, आपको आनंदित करेगी, आपका नाम करेगी। जो आपकी संतान से मिलेगा वो आपको जरूर एक बार धन्यवाद करेगा कि तुम जिनके बच्चे हो वो माता पिता बहुत अच्छे होंगे। ये अगर कहलवाना हो तो ऋषियों के मार्ग पर आपको चलना ही पड़ेगा। और वो मार्ग में आपको बताने के लिए ये सत्र आपके लिए आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी ने रखा है। मैं इसी विषय पर चर्चा आपसे निरंतर करता रहूँगा। इसी प्रकार से आप कल परसों तरसों भी मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।